हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कॉर्नर। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th का थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल पढ़ेंगे। यह एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो अपने पापा से डरती है क्योंकि वो थोड़े हार्ड है बिहेवियर में। और ऐसा अक्सर होता है घरों में कि पापा अगर हार्ड हो तो मम्मी सॉफ्ट होती है, मम्मी अगर हार्डली बात करे तो सॉफ्ट पापा होते हैं। कुछ इसी प्रकार की कहानी ये भी है। और एक ऐसा स्पेशल इवेंट घटता है जिसके कारण उस लिटिल गर्ल की फीलिंग्स चेंज हो जाती है अपने पापा के प्रति। लेट्स स्टार्ट द लेसन। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी अ feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. वह छोटी लड़की जो उस पर्सन से डरती है, उनको अवॉइड करना चाहती है, वह पर्सन उस छोटे से बच्चे के पापा है। और जब वो छोटे से बच्चे के पापा एवरी मॉर्निंग ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं तो वह उसकी रूम में जाकर उसे किस करते, उसे स्नेह करते हैं और उसके रिस्पॉन्ड में, उसके प्रतिक्रियात्मक रूप में वो छोटी बच्ची भी गुड बाय फादर कहते हैं। एंड ओ there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और वह लड़की रिलीफ फील करती है जब उसके पापा घर से बाहर निकलकर उस घोड़ा गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और उस घोड़ा गाड़ी की आवाज़ घर से दूर होने लगती है, मतलब धीमे धीमे होने लगती है। यह सुनकर उसको रिलीफ लगता है, अच्छा महसूस होता है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वह अपने पापा से डरती है और जब वो ऑफिस से घर से बाहर चले जाए तो वो फ्री महसूस करती है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जब शाम को उसके पापा वापस आते हैं तो वह स्टेयरकेस पर खड़ी रहकर उनकी लाउड वॉइस को सुनती है। उसके पापा हॉल में आते ही जोर से बोलते हैं, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैज़न्ट द पेपर कमेट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। और वह उस छोटी सी बच्ची के पापा अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी जाओ देखो क्या बाहर पेपर आया है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स पहनने के लिए ले आओ। कीजिया mother would call to her, if you are a good girl you can come down and take off father's boots. कीजिया की मम्मी उसे बुलाती है और बोलती है कि अगर आप अच्छी लड़की हो तो जाओ, नीचे जाओ और अपने पापा के बूट्स निकालो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push upon the drawing room door. वह छोटी सी बच्ची धीरे धीरे उतरकर सीढ़ियाँ उतरती है और हॉल में धीरे से पहुंचती है। उसके बाद ड्राइंग रूम का डोर को पुश करती है ओपन करने के लिए। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उसके पापा चश्मा पहनते हुए चश्मे के ऊपर से उसे देखते हैं इस प्रकार से कि वो डर जाए। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? देखिए, जिस प्रकार से हमारे मम्मी पापा भी जब हम छोटे थे तो हमको बोलते थे कि आज तुमने शरारत की या नहीं, उसी प्रकार से उसके पापा भी बोलते हैं, वेल कीजिया, यहाँ पे जल्दी आओ और बूट्स निकालो और बाहर रख दो। और ये भी पूछती है कि क्या तुम अच्छे से रही आज, मतलब क्या आज तुमने शरारत तो नहीं की। आई डोंट नो फादर, वो थोड़ी हकलाते हुए अटकते हुए बोलते कि पापा मुझे पता नहीं। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक डैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसके पापा भी ऐसे ही अटकते हुए उससे बोलते हैं, यू डोंट नो, क्या तुम्हें पता नहीं। और ये भी बोलते हैं कि यदि तुम इस प्रकार से अटकते हुए बोलती रही तो तुम्हारे मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying to so hard to say the words properly. यहाँ पे लेखक राइटर यह बता रहे हैं कि
बाकी लोगों से बात करते समय वो इस प्रकार से कभी नहीं अटकती है, और उस बचपन में शायद अटकती थी, लेकिन अब उसका अटकना या हकलाना छूट गया है। लेकिन सिर्फ फादर के साथ बोलते समय ऐसा होता है, क्योंकि वो उनके साथ बोलते हुए डरती है और प्रॉपरली वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाती। What's the matter? What are you looking so rich about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. यहाँ पर उसके पापा ये भी बोलते हैं कि क्या हुआ केजिया, तुम इस प्रकार से निराश या मायूस या कमज़ोर क्यों दिखती हो। और उसी के साथ वह उस छोटी सी बच्चे के पापा अपने मम्मी से बोलते हैं कि मदर, क्या तुम इसे अच्छे से रहना, खुश रहना सिखाती नहीं हो। इस प्रकार से लग रहा है जैसे वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो। उसे कुछ सिखाओ, उसे अच्छे से रहना सिखाओ। ऐसा वो अपनी मम्मी से बोलते हैं। उसके साथ केजिया को आवाज़ देते हैं और बोलते हैं कि केजिया यहाँ और मेरा चाय का कप टेबल पर अच्छे से सावधानीपूर्वक रखो। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. यहाँ पे ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि केजिया क्या सोचती है अपने पापा के बारे में। उसे ऐसा लगता है कि उसके पापा बहुत बड़े हैं, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली उनका माउथ। यहाँ पे यॉन करके एक वर्ड है, यॉन मीन्स उबाई लेना या जमाई लेना। जब वो जमाई लेते हैं तो उस समय उनका मुंह बहुत बड़ा दिखता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। और वह ऐसा सोचती है कि उसके पापा एक जाइंट है, मीन्स एक राक्षस के समान है, ऐसा वो सोचती है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब क्या होता है, संडे को दोपहर की बात है, ग्रैंडमदर केजिया को बोलती है कि ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मम्मी पापा से बातचीत करो। शायद इसलिए बोलते हो क्योंकि हमेशा उसके मम्मी पापा को टाइम नहीं रहता उसके साथ बात करने के लिए, तो उस प्रकार से बोलती है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। लेकिन यहाँ पे राइटर ये बताते हैं कि जब भी केजिया अपने दोपहर में अपनी मम्मी पापा को देखती तो हमेशा वो यह पाती है कि उसके मम्मी कुछ न कुछ पढ़ रही होती है और उसके पापा सोफा के ऊपर लेटे हुए रहते हैं और हैंकरचिप उनके चेहरे पर होता है, रुमाल उनके चेहरे पर ढका हुआ होता है और वो एक बेस्ट कुशन के ऊपर पैर रखकर सोए हुए रहते हैं और सोते भी ऐसे है साउंडली, यानी बहुत जोर की आवाज़ करते हुए और घोरते हुए, स्नोरिंग करते हुए सोते हैं। She sat on a stool gravely, watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. वह हमेशा स्टूल पर बैठती और अपने पापा को लगातार देखती रहती जब तक कि वो जाग ना जाए और अपने पैरों को फैलाए नहीं, अपने बॉडी को स्ट्रेच ना करे। और जब भी उसके पापा उठते तो उठते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते और उसी समय केजिया से पूछते कि क्या टाइम हुआ है और उसके तरफ देखते रहते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन वॉल। और उसको बोलते कि केजिया इस प्रकार से मुझे मत घूरो, उसे इस प्रकार से एकटक मुझे मत देखो, तुम एक लिटिल ब्राउन वॉल की तरह, उल्लू की तरह दिखते हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर told her that father's birthday was next week and suggested she could make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब एक दिन की बात है जब केजिया थोड़ी बीमार होती है, उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, मीन्स कोल्ड हो जाता है, तो वो घर पे ही रहती है, मतलब स्कूल नहीं जाती उस दिन। और उसकी ग्रैंडमदर उसको बोलती है कि नेक्स्ट वीक केजिया के पापा का बर्थडे है और इसलिए ग्रैंडमदर केजिया को सजेस्ट करती है कि वह अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए एक अच्छा सा कुशन बनाए, अच्छा सा तकिया बना ले, सिल्क का, येलो सिल्क का। लेबोरियसली विथ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 sides। अब क्या हुआ, बहुत मेहनत करके केजिया ने एक कॉटन डबल कॉटन करके उसको सिला 3 साइड से। जब कुशन को सिला जाता है तो 3 साइड से सिला जाता है और 4th साइड खुला रखकर उसमें कुछ ना कुछ भरा जाता है ताकि वो तकिया बन सके और उसके बाद 4th साइड सिया जाता है। तो उसके आगे है बट व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वाज द क्वेश्चन।
अब केजिया के सामने क्वेश्चन ये था कि उसमें क्या भरा जाए ताकि वो तकिया बन सके। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब क्या हुआ, उसने देखा कि उसकी ग्रैंड मदर गार्डन में थी बाहर, तो वह मीन्स केजिया मम्मी के बेडरूम में गई स्क्रैप्स ढूंढने के लिए, कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए जो तकिया में भरा जा सके, तकिया बनाने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, गेदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sew up the four side। अब वो अपनी मम्मी के बेडरूम में गई, उसने बेड टेबल पर डिस्कवर किया तो उसको बहुत सारे शीट्स मिल गई, न्यू शीट्स, फाइन पेपर शीट्स मिल गई अच्छे वाली। उसने उनको इकट्ठा किया, उसको तो उसके टुकड़े टुकड़े किए टाइनी पीसेस में, छोटे पीसेस में, और उसको केस में भर दिया, उस कुशन में भर दिया। और उसका जो फोर्थ साइड था, चौथा हिस्सा था जो सिला हुआ नहीं था, उसको भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उस रात को बहुत शोरगुल हुआ, शोर मचाया उसके पापा ने। क्यों? क्योंकि उसके पापा की स्पीच, भाषण, जो कि पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर था, वह खो चुका था। Rooms were searched, servants questioned, finally mother came into Kejia's room। और इस हड़बड़ी में, इस शोरगुल में सारे कमरे छाने गए, सर्च किए गए, सभी नौकरों से क्वेश्चन पूछे गए कि क्या तुमने देखा। और फाइनली मम्मी केजिया के रूम में गई और उसको बोला, केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। उसकी मम्मी उससे पूछती है कि केजिया, क्या तुमने पेपर्स हमारे रूम में देखे टेबल के ऊपर या नहीं? वो आंसर देती है, ओ यस शी सेड। उसने बोला, हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। उन पेजेस को मैंने फाड़ दिया टुकड़े टुकड़ों में सरप्राइज के लिए। यानी वो बताना चाह रही थी कि बर्थडे गिफ्ट के लिए सरप्राइज बनाने के लिए मैंने उसका उन पेजेस को फाड़ दिया। व्हाट स्क्रीम मदर। मदर चीखते हुए बोलती, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। और उसके ऊपर चीखती हुई बोलती है, अभी नीचे उतर कर डाइनिंग रूम में पहुंचो। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैकिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसको नीचे लाया जाता है जहाँ पर उसके पिताजी पीछे हाथ किए हुए इधर उधर टहल रहे थे। वेल ही सेड शार्पली। उन्होंने तीक्ष्ण नज़रों से देखते हुए उसे तीखी आवाज़ में बोला, वेल अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट? और उसके पापा ने उसे पूछा, क्या ये तुमने किया? नो शी विस्पर्ड। वो हकलाती हुए बोले। देखिए, अब फिर से पापा के साथ बात करते हुए हकलाई और उसने हकलाते हुए बोला, नहीं पापा। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। उसने बोला अपनी मम्मी को कि मम्मी इसे ले जाओ और वो डैम थिंग, वो फालतू चीज़ लेकर आओ जिसमें मेरे पेजेस है, मीन्स उस कुशन को जो वो बना रही थी। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेड। और इस लड़की को अभी मेरे सामने, आंखों के सामने से ले जाओ बेडरूम में, मीन्स सुलाने के लिए, ले जाने के लिए बोलते हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। उस समय वो छोटी बच्ची इतना रो रही थी कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वो शाम को अपने रूम में गई। Then father came into the room with a ruler in his hand। उसके बाद उसके पापा उस रूम में आए, उनके हाथ में रूलर था। I am going to beat you for this, he said। और उसके पापा ने बोला कि इस गलती के लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। ओ नो, शी स्क्रीम्ड। वो चीखती हुई नहीं बोला उसने। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। अपने बेड क्लॉथ्स में छुपते हुए, चादर या रजाई में छुपते हुए उसने बोला कि नहीं। ही पुल्ड देम असाइड। उसके पापा ने उसे खींचते हुए बाहर लाया, उस बेड के ऊपर से हटाया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट your hands। You must be taught once and for all not to touch what does not belongs to you। उसके बाद उसके पापा ने उसको हाथ सामने करने के लिए कहा और बोला कि तुम्हें यह सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है उसे तुमको हाथ नहीं लगाना है।
बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब देखिए यहाँ पे केजिया समझाना चाह रही है, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि पापा आपका बर्थडे था इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन वो बोल भी नहीं पाई। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। और वो बोलती, वो कुछ एक्सप्लेन कर पाती उसके पहले ही उसके पापा ने एक रूलर मारा उसके हाथ पर, उस छोटे से हथेली पर। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों बाद जब उसकी ग्रैंड मदर उसके पास आई, उसको रैप किया, लपेटा शॉल में क्योंकि ठंड के दिन थे, और रॉकिंग चेयर पर, जो हिलने वाली चेयर होती है झूले जैसी, उस रॉकिंग चेयर पर लिटाया उसको, और वह अपनी दादी से लिपट गई। What did God make fathers for? She sobbed. उसने धीरे से बोलते हुए कहा कि भगवान पापा लोगों को क्यों बनाते हैं। देखिए यहाँ पे उससे उसका बचपना भी झलकता है, वो कितनी रूठी हुई और मायूस है, दुखी भी है, और इसलिए वो अपने भगवान से बोलती है बुदबुदाते हुए कि भगवान ने पापा लोगों को क्यों बनाया। Here is a clean hanky, darling, blow your nose. ग्रैंड मदर उसको बोलती है कि तुम्हारी नाक बह रही है, ये रुमाल लो, ये क्लीन है, और इससे अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। और उसको ये भी बोलती है कि जाकर सो जाओ, सुबह हो जाएंगी तो तुम सब भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। वह यह भी बताती है कि मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने अपसेट है कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है आज रात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन केजिया इस बात को कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। इसके बाद जब भी वो अपने पापा को देखती तो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। यहाँ पे एक परिवार के बारे में बताया है मैकडोनल्ड्स का, जिसको कि 5 बच्चे थे। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father, with a baby Mao on his shoulder, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran around and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the house on him, and he tried to catch them laughing, and all the time. अब केजिया ने देखा कि मैकडोनल्ड परिवार जहाँ 5 बच्चे थे, तो उसके पापा, उन बच्चों के पापा बेबी माओ एक नाम है बेबी का, अपने कंधे पर उसको बिठाते थे, और 2 लिटिल गर्ल्स अपने पापा के कोट के पॉकेट्स को लटक कर आसपास चक्कर लगा रही थी, और उनके हंसी के फव्वारे छूट रहे थे, मतलब वो हंस रहे थे। एक बार केजिया ने ये भी देखा कि बच्चों ने पानी का पाइप अपने पापा की तरफ कर दिया। वो गिले भी हुए हैं, फिर भी वो हंसते रहे, उनको मीन्स बच्चों को नहीं डांटा। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। जब उसने मैकडोनल्ड्स फैमिली को इस प्रकार से खेलते कूदते देखा अपने पापा के साथ, तो उसके मन में ऐसा लगा, और उसने ये डिसाइड किया कि दुनिया के सभी पापा एक जैसे नहीं होते हैं। पहले वो यही सोचती थी कि सभी पापा एक जैसे होते हैं, डांटने वाले, पनिश करने वाले, लेकिन जब यह देखा उसने तो उसको लगा कि नहीं, सभी पापा एक जैसे नहीं होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक एक दिन केजिया की मम्मी की तबीयत खराब हुई, और उसकी मम्मी और उसकी दादी साथ में हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक। और उस दिन केजिया घर में अकेली रही कुक के साथ, खाना बनाने वाली जो लेडीज थी एलाइस, उसके साथ वो रही। डेट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन भर अच्छा रहा, कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई। बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन शाम को जब एलाइस उसको बिस्तर पर सुलाने गई, तो वो अचानक डर गई। What will I do
इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर शी आस्क, उसने एलाइज से पूछा कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे डरावने सपने आए तो। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। देखिए आप, एक ग्रैनी वर्ड है, ग्रैनी मीन्स दादी बोला गया है यहाँ पर। तो केजिया अपनी उस एलाइज को बताती है कि मुझे हमेशा बुरे सपने आते हैं, और जब भी मुझे बुरे सपने आते हैं और मैं डर जाती हूँ तो मुझे मेरी दादी उठाकर अपने पास लेकर जाती है और मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इस प्रकार से वो धीरे धीरे बताने लगी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलाइज पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। एलाइज केजिया के सॉक्स उतारते हुए बोलती है कि तुमको अब सो जाना चाहिए, तुम सो जाओ और तुम्हारे पापा को मत जगाओ, अगर तुम चीखती रही तो तुम्हारे पापा जाग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पुअर पा भी बोला गया। पुअर पा मीन्स इसलिए बोला गया है कि उसके पापा ऑफिस में जाते हैं और शाम को जब आते हैं तो थक जाते हैं, तो उनकी नींद पूरी होनी चाहिए, इस सेंस में यहाँ पे पुअर पा बोला गया है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कैम, द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside to her bed, a candle in his hand. लेकिन सेम नाइटमेयर, वही डरावना सपना जो हमेशा उसे दिखता है, वो उसे दिखा। एक बुचर नाइफ और रोप लेके था, एक कसाई चाकू और एक रस्सा लेकर था, जो उसके पास धीरे धीरे आ रहा था एक डरावनी स्माइल के साथ, और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, वो हिल भी नहीं सक रही थी, और इसलिए वो जोर से चिल्लाई, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, दादी दादी, जोर से चिल्लाई और डर के मारे चीखने लगी। तभी उसने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके पापा पे उसके बेड के पास एक कैंडल लेकर खड़े हैं। व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड, उन्होंने पूछा अपनी बच्ची को कि क्या क्या हुआ। Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. अब वो बताने लगी, कसाई, चाकू, दादी, मुझे दादी चाहिए, इस प्रकार से वो बोलने लगी। उसके बाद उसके पापा ने ब्लो आउट किया, कैंडल को बुझाया और उसे अपनी बाहों में उठाकर, केजिया को अपने आर्म्स में उठाकर पैसेज से बेडरूम तक लेकर आए, वो वाला बिग बेडरूम में। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, और वो अपने बेडरूम में ले जाकर उन्होंने उस न्यूज़पेपर को वहाँ से हटाया जो बेडरूम पे पड़ा हुआ था, और उन्होंने उसको हटाकर केजिया को वहाँ पे लिटाया। ही ले डाउन बिसाइड सर, और वह भी उसके बाजू में लेट गए। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. वो अभी भी नींद में ही थी और उसे अभी भी बुचर्स की, कसाई की वो स्माइल दिख रही थी उसके आजू बाजू, और डर रही थी। इस डर के मारे उसने अपने पापा को क्लोजली पकड़ लिया और उनके शर्ट पकड़कर खींचते हुए उनके पास सट उसने पापा के आर्म्स में अपने आप को छुपा लिया, अपने हेड को छुपा लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब वो अच्छे से सोती रही, उसको अब अंधेरे से डर नहीं लगा। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। उसके पापा ने बोला कि यहाँ पे तुम अपने पाँव को मेरी टांगों के बीच में सेट कर लो ताकि वो गर्म हो सके। ठंड के दिन थे और वो उसके पैर ठंडे हो गए थे, इसलिए उसके पापा चाह रहे थे कि मेरे पैरों के बीच में अपने पैर फंसा लो ताकि तुम्हारे पैर गर्म हो सके। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, no so big after all, and with no one to look after him. उसके पापा थके हुए थे और उसके सामने साइड में लेटे हुए थे जो सो चुके थे। उसके मन में एक फ़नी फीलिंग्स आई, एक स्नेह भरी हंसी वाली कुछ भावनाएं उत्पन्न हुई उसके मन में, और उसने सोचा कि बेचारे पापा, वो उतने भी बड़े नहीं है, मतलब वो उसको दैत्य समान मानती थी, तो अब उसको लग रहा कि वो उतने भी बड़े नहीं हैं,
और आफ्टर ऑल आखिरकार उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, जिस प्रकार से मेरे पास मेरी दादी है, मम्मी है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। वो ये भी सोचती है कि उसके पापा ग्रैंड मदर से ज़्यादा कठोर है, लेकिन उनकी वो हार्डनेस नाइस थी, अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। उसके मन में ये भी बात आती है कि उसके पापा शायद ऑफिस में या जो भी वर्क करते होंगे वो कठिन परिश्रम करते होंगे और वो इतने ज़्यादा थक जाते होंगे जितने कि मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं थकते होंगे। और इसीलिए मेरे पापा के पास उतना समय नहीं बचता होगा जितना मैकडोनाल्ड के पास अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए बचता है, ऐसा वो सोचने लगी। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड। उसको इस बात का भी बुरा लगता है कि उसने अपने पापा की अच्छी राइटिंग वाले पेज को फाड़ दिया था, और अचानक वो सहम जाती है और एक आह लेती है, एक गहरी सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर आस्क हर फादर, अनदर ड्रीम। उसके पापा इस छोटी सी आहट से भी उड़ गए और उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या तुमने और कोई सपना देखा? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हैट्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। जैसे ही पापा ने केजे से पूछा तो केजे ने आंसर दिया, ओह, उसने कहा कि मेरा सिर आपके हार्ट के ऊपर है। मीन्स जब वह अपने पापा के सीने के ऊपर सोई हुई थी तो वो अपने पापा के हार्ट की बीट्स सुन पा रही थी, इसलिए उसने बोला कि ओह पापा, मैं आपके हार्ट के ऊपर सोई हूँ और मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। आपका दिल कितना बड़ा है फादर डियर, उसने बड़े प्यार से स्माइल करते हुए कहा। डियर पापा, आपका दिल कितना बड़ा है। तो इस प्रकार से ये प्यारी सी स्टोरी थी द लिटिल गर्ल की। आई होप कि आपको अच्छे से वो स्टोरी समझ में आई और मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए